7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें वहां बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए करने लगे। उनको शायद उस समय यह मालूम नहीं था कि जिस ईंट का इस्तेमाल वह कर रहे हैं वह उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएगा जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वह भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। हमने अभी तक सिर्फ पौराणिक कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसका सबूत मिल गया था। दोस्तों, ये सभ्यता इतनी पुरानी थी कि इसने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वह सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। आज से करीब 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। यहाँ पर करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। ऐसे शहर जिसे केयरफुली प्लान किया गया था। यहाँ पर सारे मकान ईंटों के बने हुए थे। यहाँ पर करीब 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहाँ बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीज वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था, जिससे पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वह बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। ये नालियां गली की बड़ी नालियों से जाकर मिलती थी। दोस्तों, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उस जमाने के लोगों को सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वह थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस गांव में जो लोग होते थे वह पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे। ये लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इस समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कारीगर और ईंटें बनाने वाले लोग। घाटी में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली है। इससे ये पता चलता है कि उस समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत करते थे। माना ये भी जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन खुदाई के दौरान वहां से मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेतों वगैरह में पूजा करते थे। ये लोग पेड़ की पूजा करते थे और ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के साथ साथ कुदरती चीजों की पूजा करते थे। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। कोई नहीं जानता कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए कई इतिहासकार यह मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, जबकि कई इतिहासकारों का यह मानना है कि नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी जिससे शहरों की आबादी खत्म हो गई। कईयों का यह मानना है कि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला कर दिया होगा। ज्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के समय यहाँ से हथियार वगैरह कुछ ज्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार यह मानते हैं कि यह सभ्यता अपने अंतिम दौर में बड़ी खुशहाल थी। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक किसी ऐसी घटना से हो गया जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।